लगाया गया फ़िक्स टैक्स, जिसके हवाले से गुज़िश्ता दिनों भी हमने आपसे भी और हुकूमत से भी बातचीत की। ये टैक्स जो फ़िक्स टैक्स के नाम पे बिजली के बिलों के ऊपर लगाया गया और 3,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक बिजली के बिलों के ऊपर ये टैक्स लगाया गया और बड़े पैमाने में मुल्क के अंदर कमर्शल बिजली के मीटरों को बग़ैर बंद दुकानों की तफरीक किए, बग़ैर बंद गोदामों की तफरीक किए, बग़ैर ज़ीरो मीटर रीडिंग की तफरीक किए, बिला तफरीक सब ताजरों के ऊपर ये 6,000 रुपये के बिजली के बिलों में शामिल करके भेज दिया गया। जबकि पाकिस्तान का ताजर वो बिजली के बिलों के अंदर पहले ही 10% इनकम टैक्स, 17% जनरल सेल्स टैक्स, एडवांस टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट और विद होल्डिंग टैक्स अदा कर रहा है। एक बिजली के बिल के ऊपर पाकिस्तान का ताजर कई किस्म के टैक्सेस पहले ही दे रहा है। यहाँ तक कि पाकिस्तान का ताजर अपनी दुकानों पे टीवी इस्तेमाल करे या ना करे, वो बिजली के बिलों के ऊपर पाकिस्तान का हर शहरी टेलीविज़न फ़ीस भी दे रहा है। ऐसे हालात के अंदर कि जब मसाजिद भी टेलीविज़न फ़ीस बिजली के टैक्स बिल के अंदर दे रही हैं, ऐसे हालात में हुकूमत के आने के बाद हमारी तवक्को और उम्मीद ये थी कि बिजली की कीमतों को कम किया जाएगा, इन टैक्सेस की शरह को कम किया जाएगा, लेकिन मुसलसल बिजली की कीमतों को बढ़ाया जा रहा है। गुज़िश्ता दिनों भी 9 रुपये बिजली की कीमत को बढ़ाया गया और जैसे ही बिजली की कीमत बढ़ती है उसके साथ ही इन तमाम टैक्सेस की शरह बढ़ जाती है। इस वक्त मुल्क के अंदर सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान का छोटा ताजर वो इन बिजली के बिलों को अदा करने की सकत नहीं रखता। पाकिस्तान का जो आम ताजर है उसकी दुकानों के किरायों से ज़्यादा इस वक्त बिजली के बिल आ रहे हैं। हमने इसलिए बार बार वफाकी हुकूमत से गुजारिश की कि बिजली के बिलों पर लगाए गए इस टैक्स को वापस लिया जाए, इस टैक्स को ख़त्म किया जाए। अगर हुकूमत ये कह रही है कि सिर्फ 30,000 रुपये वाले बिजली के बिल पे ये 3,000 है तो बिल्कुल गलत कह रही है। इस वक्त मुल्क भर के जितने भी वापडा की तकसीम कार कंपनियाँ हैं, आप उनसे बिल्स ले लीजिए, वरना मेरे पास सैकड़ों बिल मौजूद हैं। 100 रुपये, 200 रुपये, 400 रुपये, 2,000 रुपये, 5,000 रुपये वाले बिजली के बिलों के ऊपर भी 6,000 रुपये टैक्स लगाया गया। 100 से लेकर 30,000 100 से लेकर 30, ज़ीरो से लेकर 30,000 रुपये तक के जितने बिल हैं उनके ऊपर 3,000 नहीं 6,000 लगाया गया। ठीक है, नॉन फाइलर के ऊपर, और फाइलर और नॉन फाइलर की तकसीम रहता ही नहीं है, फाइलर और नॉन फाइलर की तकसीम भी नहीं की गई इस वक्त लगाते हुए। तो इसीलिए तो हम एहतजाज कर रहे हैं और बार बार हुक्मरानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये जो आपने बात की कि आप कबल अज़ वक़्त हुकूमत के साथ क्यों नहीं बैठते, हम बजट से कबल हुकूमत को तजावीज़ भेजते हैं, हम इदारों को तजावीज़ भेजते हैं और इदारे उनको शायद कहीं टेबल के दराज में या रद्दी की टोकरी के अंदर रख देते हैं। हम तो हमेशा इनपुट देने और मुज़ाकरात के लिए हमेशा तैयार रहे हैं, आज भी तैयार हैं, कल भी तैयार थे, आने वाले कल में भी तैयार हैं। लेकिन ये हर हुकूमत की ज़िम्मेदारी है और इदारों की कि वो स्टेक होल्डर्स के साथ बैठे। हम अगर बैठने से इनकार करें तो हम ज़िम्मेदार हैं, हम तो हर वक्त बैठने के लिए तैयार हैं। और नतीजा यही होता है कि जो आपने बात की, हर हुकूमत आते ही ऐसी पॉलिसियाँ बनाती है कि फिर जब हम एहतजाज करते हैं, हम हड़तालें करते हैं, फिर वह मुज़ाकरात के लिए बैठते हैं। तो ये हुक्मरानों को और इदारों को सोचना चाहिए कि जिनके टैक्स से इस मुल्क की रियासत का निज़ाम चल रहा है, अगर उनको एतमाद में नहीं लेंगे, उनके साथ नहीं बैठेंगे, तो फिर किसके साथ वो बैठना चाहते हैं। अच्छा, दूसरी बात जो आपने कही कि ये मैंने बात की है कि बिजली के बिलों के ऊपर लगाए गए टैक्स, ज्वेलर्स, मोबाइल, ऑटो सेक्टर, इसी तरीके से ये जो जायदाद की ख़रीदो फ़रोख्त का टैक्स है, इसके साथ साथ ये जो दीगर मुख्तलिफ़ किस्म के इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के मसाइल हैं, इस वक्त हुकूमत ने लग्जरी आइटम्स के ऊपर पाबंदी लगाई। लाख हज़ारों कंटेनर रास्ते में फंसे हुए थे, उन पर डैमरेज पड़े, उनके ऊपर ड्यूटियाँ पड़ी, ठीक है, उनके करोड़ों रुपए के नुकसानात हुए। और अचानक हुकूमत को चंद दिन पहले ख्याल आया और बहुत सारे लग्जरी आइटम पे पाबंदी ख़त्म कर दी गई है। तो मुझे नहीं समझ आती कि हुकूमत को मशवरे कौन देता है और हुकूमत को ख्यालात कैसे आते हैं। इसी तरीके से जो टैक्स है ये टीयर 2 के अलावा टीयर 1 के ऊपर, टीयर 1 के ऊपर तो हमारा पहले दिन से मौक़िफ़ मौजूद है कि हम पॉइंट ऑफ सेल जो वो लगाना चाहते हैं,
या वो जो फाइलर नॉन फाइलर की तफरीक करके सेल टैक्स छोटे ताजरों पे लगाना चाहते हैं, हम पहले दिन से इसके मुखालफ हैं, आज भी इसके मुखालफ हैं। और इसके मुखालफ इसलिए नहीं कि हम टैक्स नहीं देना चाहते, हम टैक्स देना चाहते हैं लेकिन आसान सिस्टम के ज़रिए। ये जो मुश्किल निज़ाम है, छोटा ताजर आम ताजर इस मुश्किल निज़ाम के ज़रिए टैक्स नहीं दे सकता, इसके ज़रिए चोरी बढ़ सकती है, FBI की करप्शन बढ़ सकती है, हकूमती आमदन में कोई इजाफा नहीं हो। कि वफाकी वज़ीर ख़जाना ने हमारे साथ पाकिस्तान की नुमाइंदा ताजर तंजीम के साथ कोई बातचीत इस टैक्स को लगाते हुए नहीं की। हमारा जो फ़िक्स टैक्स का मुतालबा था वो आज भी मौजूद है कि पाकिस्तान के छोटे ताजरों के ऊपर फ़िक्स टैक्स लगाया जाए ताकि वो FBI के करप्ट अहलकारों की ब्लैकमेलिंग का शिकार ना हो, उनको ऑडिट के नोटिस, उनको टैक्स के नोटिस ना आएँ कि पाकिस्तान का ताजर सेल टैक्स लगे बिजली के बिल जमा नहीं करवाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान के ताजरों को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि हमारी कॉल के ऊपर कराची से खैबर तक इस वक्त ताजर बिजली के बिल जमा नहीं करवा रहे। पाकिस्तान भर के ताजर इस वक्त मार्केटों के अंदर एहतजाज कर रहे हैं, सड़कों पर निकले हुए हैं। और हमने ये फ़ैसला भी किया हुआ है कि अगर वापडा की तकसीम कार कंपनियों ने ताजरों के बिजली के मीटर काटने की कोशिश की तो वापडा के तमाम तकसीम कार कंपनियों के दफातर का घेराव किया जाएगा। हम किसी अहलकार को पाकिस्तान के ताजर की बिजली काटने की कतई इजाज़त नहीं देंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे काबिल एहतराम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब भी ताजरों पे कोई मुश्किल वक्त आता है, ताजरों के साथ कोई ज़्यादती होती है, आप सहाफ़ी भाई हमारी पूरी तरह आवाज़ आला हुकाम तक बल्कि पूरी दुनिया तक पहुँचाते हैं, तो हम आपके दोबारा इस पे मशकूर हैं। आज की बात, एक अहम तरीन बात कि काशिफ भाई ने आज 17 अगस्त को जो ऐलान किया है उसमें पूरा पंजाब इंशाअल्लाह ताला इनके साथ खड़ा होगा। पंजाब की हर गली मोहल्ले की दुकान भी बंद होगी, इसलिए ये टैक्स गली मोहल्ले पे लगने वाला है क्योंकि इन्होंने बिजली के बिलों पे लगाया। और काशिफ भाई ने आज ये बात की कि मशावरत तो पहले होती है, आपको पहले पूछना चाहिए कि क्या हम पाकिस्तान को आगे लेके जाना चाहते हैं। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान की मईशत इस वक्त खसारे में जा रही है। आपको चाहिए था हम लोगों को साथ बिठाते, हमसे पूछते कि इसका हल क्या है, हम आपको बताते। शायद आप जो आज पैसा इकट्ठा करना चाह रहे हैं हम इससे ज़्यादा पैसा इकट्ठा करके देते। क्यों कि जो नीचे ताजर हैं उनके लिए हम लोग काम करते हैं। आपकी ज़ुबान नहीं समझते, वो ये समझते हैं कि आप टेक्निकल तौर पे बातें कर रहे हैं और उनके लिए ख़राबी है। आज हमारी मुफ्ती इस्माइल साहब से मुलाकात हुई, वज़ीर ख़जाना साहब से उन्होंने बुलाया था और उन्होंने आज कुछ इबहाम क्लियर करने की कोशिश की, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये पहले क्यों नहीं मुशावरत कर ली। आज तो वो ये कह रहे हैं कि ये सेल टैक्स नहीं है, ये फ़िक्स इनकम टैक्स है जो 3000 रुपये लगाया जा रहा है। हमने उनसे कहा कि अगर ये फ़िक्स इनकम टैक्स 3000 लगाया जा रहा है तो आप कह रहे हैं कि नॉन फाइलर पे 6000 होगा। अगर छोटा ताजर थोड़ा टैक्स देगा और लाखों की तादाद में जब देगा तो वो बड़े टैक्स गुजार से ज़्यादा हो जाएगा। हमने कहा टैक्स का दायरा कार ऐसा बढ़ाएं कि जुल्म के मबनी ना हो, उनको टैक्स के अंदर इस तरह लेके आएँ ताकि उनको फ़ख्र हो कि हम पाकिस्तान की गवर्नमेंट को टैक्स अदा करना चाहते हैं, वो भी टैक्स अदा करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हमारे मुल्क का पहिया चले। लेकिन मैं ये समझता हूँ बाद में हुकूमत और हमारे दरमियान कुछ ऐसी ताकतें आ जाती हैं जो आपको सही बात बताती नहीं है और हमें भी सही गाइड नहीं करते। उन्होंने ये जो टैक्स लगाया है ये सारे का सारा बिल्कुल ही गलत और बिल्कुल फ्रॉड की तरह था, तो लिहाजा हमने इसको मुस्तरद किया है, तजावीज़ दे के आए हैं और हमने कहा कि अगर हमारी तजावीज़ मान ली तो 17 अगस्त को हड़ताल नहीं करेंगे। अगर आपने 17 अगस्त तक हमारी तमाम तजावीज़ को ना माना तो 17 अगस्त को हम पूरी तरह हड़ताल करेंगे। ये रियासत बचाने आए थे, ये डुबाने आए हैं। ये अगर ताजरों को इन्होंने मुसलसल इसी तरह तंग किया तो ताजर भी इंशाल्लाह ऐसा दमादम मस्त कलंदर करेंगे
कि ये फिर जो है ना अपनी सियासत नहीं बचा सकेंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ताजरों को ये तंग करना बिल्कुल बंद कर दें। हम आगे काफ़ी हद तक पिसे हुए हैं। ये इनका जो टैक्स बिजली पे लगा रहे हैं, ये हम पे लगा रहे हैं, ये किसी सूरत भी हम नहीं मानेंगे और हम ऐसा काम करेंगे, दमादम मस्त कलंदर करेंगे। शहबाज शरीफ साहब, मैं आपको ख़ास तौर पे बताना चाहता हूं कि आप रियासत बचाने के लिए आए थे, तो खुदारा इस चीज़ को आप देखें, तो फिर नहीं तो बड़ा मसला होगा। बहुत मेहरबानी। मैं तमाम प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ। तफसीलन बात तो काशिफ साहब और शर्जील मीर साहब, तुफैल साहब, राजा तुफैल साहब ने कर दी। मैं इसके बारे में आपको थोड़ी सी आगाही, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि आप फ़िक्स टैक्स की बात करते थे, आज ये मीटर के ऊपर फ़िक्स टैक्स आ गया बिलों के ऊपर, तो आज तो आसानी हो गई आपके लिए। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं, एक टेलर की शॉप के ऊपर एक मीटर लगा हुआ है, वो दिन में 1, 2 सूट, 3 सूट वहाँ पे बुकिंग करता है और अपने कारखाने में वो बनाता है। कारखाने में दूसरा मीटर लगा हुआ है और अफसोस की बात है कि उन दोनों मीटर्स के ऊपर उसको ये सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स लग के आ रहा है। फिर ये देखें कि आप, ये हुकूमत कहती है कम अज़ कम 3000 पर मंथ, और ये बढ़ाकर मैक्सिमम जो महीने का है फिक्स टैक्स ये SME के लिए वो 20,000 रुपया पर मंथ पे जाएगा। मुझे ये बात बताएं कि ये कौन क्लियर करेगा कि 3,000 वाला कौन है और 20,000 पर मंथ वाला कौन है। अब उसमें अगर जो 20,000 पर मंथ किसी को चला जाता है तो वो बेचारा फिर FBR के भी चक्कर लगाता रहेगा और ISO के भी चक्कर लगाता रहेगा अपना बिजली का मीटर बिल ठीक करवाने। तो गुजारिश ये है कि हुकूमत से कि हम तो ये समझते थे कि जो आपका मिनिस्टर फाइनेंस वो अवामी बंदे आए हैं, क्योंकि अवाम से उन्होंने इलेक्शन लड़ा है, जीत नहीं सके, लेकिन हम समझते हैं कि उनको अवाम की तकलीफ़ का अंदाज़ा होगा। लेकिन अफसोस के साथ ये भी पहले की तरह जो इम्पोर्टेड वज़ीर ख़जाना है, इनकी भी हरकत तो उन्हीं की तरह ही हैं, ये भी डिक्टेशन लेके और उन्हीं के कहने पे ये सारे फैसले करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के फैसले ताजर बरादरी किसी तरह भी कबूल नहीं करेगी। हम भरपूर 17 अगस्त को शटर डाउन करेंगे अपने ताजर के हकूक़ के लिए, और जब तक हमारे हक हमें नहीं मिलते तो इससे अगला जो स्टेप होगा वो इससे भी सख्त होगा। हम इंशाल्लाह उस पर भी जाएंगे और ये कभी भी अपने ताजर का माशी कत्ल और ये जगह टैक्स किसी सूरत भी हमें काबिल कबूल नहीं है, और हम किसी तरह भी इसको अपने ताजरों के ऊपर ये नफाज नहीं होने देंगे। बहुत शुक्रिया। शेख अवैस साहब, 1 मिनट के हमारे चेयरमैन एडवाइजरी काउंसिल ताहिर साहब भी मौजूद हैं और ज़हीर इकबाल खान साहब भी मौजूद हैं। तो जो अभी इस आज के एजेंडे के हवाले से और आज की जो इस मुश्किलात के हवाले से, प्रॉब्लम के हवाले से जो बात है, बड़ी मुफस्सल तरीके से जनाब काशिफ चौधरी साहब ने और शर्जील साहब ने और हमारे मलिक ज़हीर साहब और दीगर वाले साहब ने कर दी। मैं इसमें थोड़ी सी चीज़ एक ऐड करना चाहता हूँ कि आप दुनिया में सबको ये जो टैक्सेशन सिस्टम है, ये एक ऐसा सिस्टम है कि कोई भी दुनिया का वो खा वो ताजिर हो, वो सैलरीड क्लास बंदा हो, वो देना खुशी से नहीं चाहता। उसके लिए एक सिस्टम बनाया जाता है ताकि वो आसानियाँ पैदा की जाती हैं और उसको किया जाता है। हमारे मुल्क में जिस वक्त हमने फिक्स टैक्सेशन की आवाज़ उठाई थी और फिक्स टैक्स के लिए हमने प्रपोजल दी थी और हमारी बहुत सारी मीटिंग्स हुई थी, इसमें काशिफ चौधरी साहब भी, दीगर हमारे ताजर रहनुमा भी इसमें शामिल थे, हम लोग भी इसमें शामिल थे। हमने बहुत सारी बातें करके, बहुत सारी नेगोशिएशन करके हम एक मंतकी अंजाम तक पहुंच रहे थे। तो हमारी वही ब्यूरोक्रेसी हमेशा की तरह जिस तरह होता है कि वो उन्होंने उसमें रुकावटें डाली और उसको जो 1 जुलाई को जो इस दफ़ा लागू होना था वो बिल्कुल बदल के सारा चेंज हो गया। तो ये तो एक आपको बताने का मकसद ये कि रिटेलर और ताजर जो है वो एक परसेप्शन जो क्रिएट की जाती है कि वो टैक्स नहीं देना चाहता। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसमें रिटेलर ने खुद वॉलंटियर किया, ताजर ने खुद वॉलंटियर किया कि हम टैक्स देना चाहते हैं लेकिन हमारे तरीक़ाकार हमें वज़ा किया जाए। हम प्रपोज किया उसके लिए, क्योंकि हमेशा से हमें उन मुश्किलात में फंसाया गया। हमें कुछ चंद शर पसंद अनासर, बहुत सारे लोग नहीं लेकिन चंद शर पसंद अनासर हमेशा उन महकमों में उन जगह पे मौजूद रहते हैं जो कभी भी एक ऐसा सिस्टम नहीं लाने देते जिसके लिए एक आसानी पैदा हो, लोग आसानी के साथ टैक्स देंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान वाहिद मुल्क था जहाँ इस तरह किया गया। और फिर जैसे आपको पता है कि आज से चंद माह पहले
एक रिजीम चेंज हुई, एक हुकूमत चेंज हुई, और उसके लिए जिस वक्त हुकूमत जो ये इस वक्त की जो हुकूमत है, जो इत्तेहादी हुकूमत है, इन्होंने एक जो है इम्प्रेशन दिया पूरी कौम के ऊपर कि बहुत ज़्यादा महंगाई है, बहुत ज़्यादा जो है लोग पिस रहे हैं, लोगों के लिए बहुत सारी मुश्किलात हैं, बहुत और दीगर मुश्किलात हैं, मैं उनका जिक्र नहीं करता, बड़ी लंबी बात होगी। तो वो मुश्किलात में जब ये आए तो आप लोगों ने अब देखा, पूरी दुनिया ने देखा, हम ताजरों ने भी देखा, सब ने देखा कि जो जिसके लिए लॉन्ग मार्च की गई, जिसके लिए लोगों को इधर महंगाई के हवाले से बात की गई, तो हम समझते हैं कि पिछली हुकूमत जिसमें हमने देखा कि काफ़ी सारी बेहतरियाँ आई, बहुत सारी चीज़ें बेहतरी की तरफ चली गई थी, हमने बहुत सारी चीज़ें उसमें जो है वो हासिल भी कर ली थी, लेकिन हमें उसमें रुकावट डाल के जब इस तरह की लेके आए, आपने देखा डॉलर इस वक्त 260 में भी मार्केट में नहीं मिल रहा। बिजली के बिल के मद में आप लोगों को, हम लोगों को, ताजर को इतना पीसा गया कि इस वक्त मैं समझता हूँ कि जिस तरह भी काश चौधरी साहब ने बात की कि हम किराए से भी ज़्यादा बिल दे रहे हैं। मेरा अपना ज़ाती बिल जो 80,000 का बिल था, उस पर 1,45,000 उन्होंने प्राइस जो है फ्यूल प्राइस के मद में डाल दिया। सो ये मुश्किलात हैं, और इसी मुश्किलात को देखते हुए मैं समझता हूँ कि काश चौधरी साहब उनकी तमाम टीम, इन्होंने बहुत मजबूत आवाज़ है हमारे साथ पाकिस्तान के ताजरों को जो इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला रिटेलर्स एसोसिएशन उनके शाना बशाना खड़ी है, और जो 17 अगस्त की इंशाल्लाह कॉल दी है, तमाम रिटेलर्स जिसकी जड़ें अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद, कराची, लाहौर में मौजूद हैं, वो इंशाल्लाह उनके शाना बशाना खड़ी होंगी और उनके साथ इसमें हड़ताल में और ताजर की आवाज़ जी भाई शेख रईस साहब मुख्तसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्टोरेंट और होटल एसोसिएशन के बिहाफ पे मैं बात कर रहा हूँ पूरे पाकिस्तान की। जितना भी जो अजाफी टैक्स लगा है, बाकी तमाम जितने भी, एक सिर्फ सेल टैक्स जो गैस के बिलों में लगता था वो तो एडजस्टेबल था। ये जितने भी अजाफी टैक्स लगे हैं ये किसी तरीके से किसी भी फॉर्म पे एडजस्टेबल नहीं है, खा वो सेल टैक्स की सूरत में हो या किसी भी सूरत में हो। हम इस फोरम पे काशिफ चौधरी के साथ उन्होंने बड़ी तफसीली और मुदल्लल बातें की हैं, उस फोरम पे इनके साथ हैं, और ये एक मुतालबा करते हैं कि अगर इसी तरीके से टैक्स करना इकट्ठा करना है तो FPR को ख़त्म कर दिया जाए। अगर यही तरीका, यही फोरम, यही तरीके से, इसी तरीके से बिजली के बिलों पे अगर टैक्स इकट्ठा करना है तो FPR को करोड़ों रुपए, अरबों रुपए तनख्वाहें किस लिए दी जा रही हैं, इतनी बिल्डिंगें क्यों रखी जा रही हैं, उसको ख़त्म कर दिया जाए, फिर इसी तरीके से टैक्स इकट्ठा कर लिया जाए। कम से कम पाकिस्तान का रेवेन्यू तो बनेगा, कम से कम पाकिस्तान IMF के आगे हाथ तो नहीं जोड़ेगा। दूसरी तरीके से मैं ये एक और बात करना चाह रहा हूँ इस फोरम पे कि जो आज हमारे मुल्क के हालात हैं, मैं हर पार्टी, PTI हो या ये जो भी पार्टियां अभी इक़्तिदार हैं, उन तमाम के आगे हाथ जोड़ के कहता हूँ, इस मुल्क की खातिर इकट्ठे हो जाओ, इस मुल्क की इकॉनमी की खातिर इकट्ठे हो जाओ, इस मुल्क को बचाने के लिए इकट्ठे हो जाओ, इस मुल्क की बका के लिए इकट्ठे हो जाओ। वरना जो आप हालात पैदा कर रहे हैं आपस में लड़कर, और जो IMF के नीचे लगकर हमें उस बात पे मजबूर कर रहे हैं, ये मुल्क श्रीलंका से भी बदतर नीचे चला जाएगा। मैं मदद चाहता हूँ, हर मामलात में हम इस फोरम का हिस्सा हैं। होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के बिहाफ पे हर तरीके से हम काशिफ चौधरी साहब के साथ हैं, मरकज़ी अंजुमन तंजीम ताजरान के साथ। देखिए, बुनियादी तौर पे तो हम गुज़िश्ता कई दिनों से एहतजाज के ऊपर हैं। मुशावरत, स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से फ़ैसले करना, ये फ़ैसले करने से कबल होता है। फ़ैसले करने के बाद जब स्टेक होल्डर्स उसके ऊपर रद्द अमल देते हैं, उसके बाद मुलाकात और मुज़ाकरात के लिए बुलाना, वो तो रद्द अमल के नतीजे में होता है। हमने हमेशा हुकूमतों को ये बात कही है कि आप बजट बनाने से कबल, आप फ़ैसले करने से कबल स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लें, हमारे साथ बैठें, पाकिस्तान के 60 लाख छोटे ताजरों के लिए आप जो पॉलिसी लाना चाहते हैं हमसे मुशावरत से लाएं, लेकिन फ़ैसले मुशावरत से नहीं किए जाते। और अभी जब हमने कराची से खैबर तक एहतजाज किया, बिजली के बिल जमा करवाने से इनकार किया, तो उसके बाद चेयरमैन FPR से भी हमारी मुलाकात हुई और आज सुबह वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना से भी मुलाकात हुई। लेकिन सवाल ये है कि वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना और चेयरमैन FPR की मुलाकातों के अंदर उन्होंने हमें तजावीज़ दी, हमने उनको ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। मसाइल अभी जूँ के तूँ बाकी हैं, जब तक मसाइल हल नहीं होते
उस वक़्त तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा। और हमने 17 अगस्त को इसीलिए शटर डाउन का फ़ैसला किया है और पाकिस्तान के ताजरों की कराची से खैबर तक वाहिद मुंतखब इलेक्टेड नुमाइंदा तंजीम होने के नाते पाकिस्तान भर के ताजरों का हमने वीडियो लिंक इजलास 30 तारीख को मुनक्किद किया। जो मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा था, पाकिस्तान भर के ताजरों के कंसेंसस के साथ हमने ये 17 अगस्त को इस हड़ताल का फ़ैसला किया है। और आज इस हड़ताल के हवाले से और कल के दिन के मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरों में 17 अगस्त की हड़ताल की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और 17 अगस्त के ऐलानात आप पूरे मुल्क से सुनेंगे और इंशाअल्लाह पूरा मुल्क बंद होगा।